Now we have to start with double effects of adjustments. ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको 5 एडजस्टमेंट्स दिए। ये जो 5 एडजस्टमेंट्स है, हर एक एडजस्टमेंट्स के आपको अभी डबल इफेक्ट्स देना है। Every adjustment has 2 effects. First adjustment, cost price of closing stock rupees 5,000, market value of closing stock 10,000. Cost price of closing stock 5,000, market value of closing stock 10,000. तो आपको जो एडजस्टमेंट का जो लिस्ट दिया है, आपको जो एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, इसमें पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। इसके दो इफेक्ट्स है। फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज द क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस के नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको क्लोजिंग स्टॉक के दो प्राइसेस दिए। कॉस्ट प्राइस है 5,000, मार्केट वैल्यू है 10,000। तो आपको कौन सा प्राइस लिखना है वो ब्रैकेट में लिख के दिया हुआ है। व्हिचएवर इज लेस इज टू बी रिकॉर्डेड। तो क्लोजिंग स्टॉक के जब भी आपको दो प्राइसेस दिए रहेंगे, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, तो व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑलवेज यू हैव टू रिकॉर्ड द लेसर प्राइस। तो लेस प्राइस कौन सा है? लेस प्राइस है 5,000। तो आपको 5,000 रुपीस लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, आउटसाइड कॉलम 5,000। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। अभी क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ये क्लोजिंग स्टॉक को आपको लिखना है, बैलेंस शीट में लिखना है, एसेट साइड में लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 5,000। तो पहला जो एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। इसके दो इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, आउटसाइड कॉलम में लिखना है 5,000। अमाउंट आउटसाइड कॉलम में 5,000। इसका सेकंड इफेक्ट दिया, इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में लिखा है, एसेट साइड में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, आउटसाइड कॉलम में 5,000। ये हो गया आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीस 1,000। प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीस 1,000। आपको ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिख के दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो दिस इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस इज योर एक्सपेंस। इंश्योरेंस ये क्या है? ये एक्सपेंस है। तो ये एडजस्टमेंट कौन सा हो गया? प्रीपेड एक्सपेंस। अमाउंट है रुपीस 1,000। आपको जो एडजस्टमेंट्स लिख के दिए, एडजस्टमेंट नंबर है 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपको जो एडजस्टमेंट का जो लिस्ट लिख के दिया है, वो एडजस्टमेंट का जो लिस्ट है, इसके अंदर आपको देखना है एडजस्टमेंट नंबर 5 प्रीपेड एक्सपेंस। इसके दो इफेक्ट्स दिए। फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो आपने इंश्योरेंस लिखा है, ये इंश्योरेंस में से आपको क्या करना है? डिडक्ट करना है। फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। व्हाट इज रिस्पेक्टिव एक्सपेंस? प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो इंश्योरेंस लिखा है, तो इंश्योरेंस इज योर एक्सपेंस। इसमें से क्या करना है? डिडक्ट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से, इंश्योरेंस में से माइनस करना है। वो लिखना है यहां पे प्रीपेड। माइनस करते समय आपको लिखना है प्रीपेड। अमाउंट है 1,000। माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 4,000।
ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने इंश्योरेंस में से क्या किया, माइनस किया। प्रीपेड अमाउंट इज 1000, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में लिया 4000। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकंड इफेक्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस का ये 1000 रुपीस का सेकंड इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट आपको लिख के दिया है बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो दिस इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंस। तो इंश्योरेंस में से जो माइनस किया 1000, ये 1000 रुपीस का दूसरा इफेक्ट देना है, बैलेंस शीट में लिखना है, एसेट साइड में लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आउटसाइड कॉलम में 1000, बैलेंस शीट एसेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस आउटसाइड कॉलम में 1000। ये हो गया आपका सेकंड एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीस 1000। तो ये 1000 रुपीस के दो इफेक्ट्स, 1000 रुपीस के दो इफेक्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस में से माइनस, प्रीपेड 1000 एंड सेकंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट में दिया, एसेट साइड पे दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 1000, सैलरीज 2000। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस रुपीस 1000, सैलरीज रुपीस 2000। आपको जो एडजस्टमेंट का जो लिस्ट दिया है फाइनल अकाउंट के, जो एडजस्टमेंट है इसका जो आपको लिस्ट दिया है, उस लिस्ट के अंदर एडजस्टमेंट नंबर है 4, एडजस्टमेंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके डबल इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, पहला इफेक्ट है ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने वेजेस लिखा है एंड प्रॉफिट एंड लॉस में हमने सैलरीज लिखा है। ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज, ये दोनों में क्या करना है, ये दोनों में आपको ऐड करना है। एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट है ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। व्हाट इज रिस्पेक्टिव एक्सपेंस? तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो लिखा है वेजेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज, these two are your respective expenses. Wages and salaries, these two are your respective expenses. इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। एडजस्टमेंट है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस रुपीस 1000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस जो है इसमें ऐड करना है, प्लस ऐड करते समय लिखना है आउटस्टैंडिंग। वेजेस के अंदर ऐड करते समय लिखना है आउटस्टैंडिंग, अमाउंट है 1000, ऐड करके आउटसाइड कॉलम लेना है 5000। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस रुपीस 1000, सैलरीज 2000, सैलरीज 2000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज के अंदर ऐड करना है, प्लस ऐड करते समय लिखना है आउटस्टैंडिंग 2000, ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में 12000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने वेजेस में ऐड किया आउटस्टैंडिंग 1000, ऐड करके टोटल बाहर लिया 5000। प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज के अंदर ऐड किया है आउटस्टैंडिंग 2000, टोटल बाहर लिया है 12000। ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका भी सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड।
दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज द लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में आपको लिखना है, लायबिलिटी साइड पे लिखना है आउटस्टैंडिंग, इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करके नीचे लिखना है वेजेस, आउटसाइड कॉलम में 1000, सैलरीज आउटसाइड कॉलम में 2000। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखना है आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन करके लिखना है वेजेस, अमाउंट है 1000, सैलरीज अमाउंट है 2000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड किया 1000, प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज में ऐड किया 2000, और इसका सेकंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट में दिया है, लायबिलिटी साइड पे दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। फोर्थ एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 8000, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 8000। इसका ब्रैकेट में आपको मीनिंग लिख के दिया है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड दिस इज योर इनकम, रेंट रिसीव्ड ये क्या है, ये आपका इनकम है। तो एडजस्टमेंट कौन सा हो गया, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अमाउंट इज रुपीज 8000। तो ये 8000 रुपीज के दो इफेक्ट्स, 8000 रुपीज के दो इफेक्ट्स। आपको जो एडजस्टमेंट्स लिख के दिए वो एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको देखना है एडजस्टमेंट नंबर 7, एडजस्टमेंट का जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर है 7, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसके दो इफेक्ट्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के दो इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो क्रेडिट साइड में लिखा है रेंट रिसीव्ड, इसमें से आपको डिडक्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे ये जो रेंट रिसीव्ड लिखा है इसमें से क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो माइनस करते समय लिखना है एडवांस, एडजस्टमेंट है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 8000, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 8000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट रिसीव्ड में से क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करते समय लिखना है एडवांस, अमाउंट है 8000, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 12000, रेंट रिसीव्ड में से माइनस किया एडवांस 8000, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 12000। सेकेंड इफेक्ट, इसका दूसरा इफेक्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज द लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में आपको लिखना है, लायबिलिटी साइड में लिखना है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्री रिसीव्ड रेंट, प्री रिसीव्ड रेंट, प्री रिसीव्ड का मतलब है एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, यू कैन राइट इन द ब्रैकेट प्री रिसीव्ड रेंट, प्री रिसीव्ड रेंट, आउटसाइड कॉलम में 8000। तो एडवांस जो है, एडवांस कोई दूसरा वर्ड है प्री रिसीव्ड, एडवांस को दूसरा वर्ड है प्री रिसीव्ड। तो यू कैन राइट द वर्ड प्री रिसीव्ड रेंट, आउटसाइड कॉलम में 8000। तो ये जो एडजस्टमेंट था, फोर्थ एडजस्टमेंट था रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 8000, इसके दो इफेक्ट्स दिए। प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट रिसीव्ड में से माइनस किया एडवांस 8000, एंड इसका दूसरा इफेक्ट दिया बैलेंस शीट में दिया है, लायबिलिटी साइड पे लिखा है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इन ब्रैकेट आई हैव रिटन प्री रिसीव्ड रेंट, अमाउंट 8000। लास्ट एडजस्टमेंट,
लास्ट एडजस्टमेंट है क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। आरडीडी जो है इसका लॉन्ग फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आरडीडी का लॉन्ग फॉर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो आरडीडी के दो इफेक्ट्स, आरडीडी के दो इफेक्ट्स, परसेंटेज दिया आपको 5%। आपको जो एडजस्टमेंट का जो लिस्ट दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 9, एडजस्टमेंट नंबर 9, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसका पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट साइड। फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में ये जो सन्ड्री डेटर्स लिखा है इसमें से क्या करना है, डिडक्ट करना है, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। तो बैलेंस शीट में ये सन्ड्री डेटर में से डिडक्ट करना है 5% आरडीडी। आरडीडी का लॉन्ग फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आरडीडी का लॉन्ग फॉर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, एडजस्टमेंट नंबर 9, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में आपको डेटर्स में से क्या करना है, डिडक्ट करना है 5% आरडीडी। ये जो 5% है, ये 5% आपको एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है। दिस 5%, दिस इज रिटन इन द एडजस्टमेंट। तो 20,000 पे 5%, 20,000 पे 5%, दैट अमाउंट इज 1,000, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 19,000। ये जो 5% है, ये 5% आपको 20,000 में कैलकुलेट करना है। तो 20,000 का 5% 1,000 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 19,000। ये 1,000 रुपीस का सेकंड इफेक्ट। ये जो आरडीडी माइनस किया 1,000, ये 1,000 रुपीस का सेकंड इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट जो है ये आपको लिख के दिया है, 9th एडजस्टमेंट है, 9th एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसका दूसरा इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लिखना है 2 न्यू आरडीडी। प्रॉफिट लॉस में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है 2 न्यू आरडीडी, आउटसाइड कॉलम में 1,000। So these are the double effects of adjustments which are given below the trial balance. ट्रायल बैलेंस के नीचे ये जो 5 एडजस्टमेंट्स है, हर एक के मैंने 2 इफेक्ट्स दिए। पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इसका पहला इफेक्ट दिया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट दिया मैंने बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। सेकंड एडजस्टमेंट था प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने इंश्योरेंस में से माइनस किया प्रीपेड, प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस में से माइनस किया प्रीपेड, और बैलेंस शीट में लिखा है, एसेट साइड में लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस ₹1,000, सैलरीज 2,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने वेजेस में ऐड किया आउटस्टैंडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड किया आउटस्टैंडिंग, एंड इसका दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट मैंने बैलेंस शीट में दिया, लायबिलिटी साइड में दिया। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज। ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड, प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज में ऐड, एंड सेकंड इफेक्ट ड्यू टू द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। फोर्थ एडजस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 8,000। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने रेंट रिसीव्ड में से माइनस किया एडवांस 8,000, एंड इसका सेकंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट में दिया है, लायबिलिटी साइड में दिया रेंट
प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट रिसीव्ड में से माइनस, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखा है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। लास्ट एडजस्टमेंट था क्रिएट आरटीडी 5% ऑन डेटर्स, क्रिएट आरटीडी 5% ऑन डेटर्स। तो आरटीडी के दो इफेक्ट्स दिए, बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर में से माइनस किया 5% आरटीडी, ये 5% ये 20,000 में कैलकुलेट किया है, तो 20,000 का 5% 1,000 रुपीस। एंड ये आरटीडी का दूसरा इफेक्ट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है डेबिट साइड पे लिखा है 2, न्यू आरटीडी 1,000। ये हो गए आपके एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट्स।